श्री सरस्वती नमः। स्वस्ति श्री सद्गुरुदेवाय नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्ते अनुपेतयपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर्याजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदु स्वं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। माधुर्यरससम्पूर्णां माधवमनमोहिनीं महाभावनिमग्नां तां मधुराधा नमाम्यहम्। माता रामो मतपिता रामचन्द्र स्वामी रामो मतसखा रामचन्द्र सर्वस्व मे रामचन्द्रो दयालु नान्यव जानै नेव जाने न मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। वन्दे विदेहतनयापदपुण्डरीकं कैशोरसौरभसमारतयोगिचित्तं हन्तुं त्रितापं मनसं मुनिहंससेव्यं सन्मानसालिपरिपीतिपरागपुञ्जं गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरं विभूषितवामभागं नारायणं प्रियं मनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपति भज विश्वनाथं। श्रीमते सर्वविधानाय प्रभवाय सुब्रह्मणे आचार्याय मुनीन्द्राय श्रीनिम्बारिकाय नमो नमः। आनन्दमानन्दकरं प्रसन्नं ज्ञानं स्वरूपं निजबोधयुक्तं योगीन्द्रमेद्यं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यं नमामि। राधे मेरी स्वामिनी और मैं राधे तेरो दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो प्यारी श्री वृंदावन को। जय जय श्री राधा रमन, जय जय नवल की
प्रभु जय जय माखन चोर। आइए सभी बड़े भाव से मीठी मीठी तालियों की सेवा करते हुए मुख से बोलते हुए सभी प्रभु का नाम आज गाएंगे। आज कथा का विश्राम दिवस है, तो आज के दिन अगर कथा बड़े ढंग से सुनी जाए, कीर्तन प्रभु का किया जाए, तो इस यज्ञ का पूर्ण फल प्राप्त होता है। तो बड़े भाव से झूमते हुए गाते हुए, मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद, 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 मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद।
विंद राघव के चरणार विंद राम के चरणार विंद आज ही बोलो महाराज, कल नहीं कहूंगी आपको ताली बजाओ बोलो, आज ही का मौका है इसलिए सभी बोले। राम के चरणार विंद, राम के चरणार विंद राघव के मेरे तो आधार सीता राम के चरणार विंद, मेरे तो आधार सीता राम के चरणार विंद, मेरे तो आधार सीता राम के चरणार विंद, मेरे तो आधार सीता राम के चरणार विंद। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा रानी सरकार की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। परम मंगल में परात परम अखिलेश्वर अकारण करुणा वर्णालय भक्त वांछित कल्पतरु ठाकुर श्री चैन बिहारी लाल के चरणों में, श्री बालकृष्ण भगवान के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम नमन वंदन। प्रभु की आह्लादनी शक्ति श्री राधा रानी के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। प्रभु की वांग में स्वरूप में श्रीमद् भागवत कथा के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। श्री व्यास जी महाराज, श्री शुकदेव जी, राजर्षि परीक्षित, सूत सौनकादिक, नारद आदि सनकादिक ऋषियों के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। दादा गुरुदेव उद्धव देवाचार्य धम्मन देवाचार्य श्री नरदास जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। श्री 1008 परमहंस जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। चारों श्रमपदाओं के चारों आचार्यों के चरणों में, सभी संत समाज के, सभी भक्त समाज के, सत्य सनातन धर्म के श्री वेद भगवान के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। राजा रामचंद्र जानकी मैया, श्री हनुमंत लाल, भोलेनाथ माँ पार्वती के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम नमन वंदन। मंच पर आवाहित पूज्य देव प्रतिमंडल के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। मंच पर आसीन उपव्यास और ब्राह्मण देवताओं को कोटि कोटि दंडवत प्रणाम नमन वंदन। मेरे सहयोगी संगीत बंधुओं को भी कोटि कोटि दंडवत प्रणाम नमन वंदन। और आप सभी हरि वैष्णव जन जो यहाँ उपस्थित हैं, आप सभी को व्यासपीठ की ओर से नमन वंदन प्रणाम। जो भी संतगण, विद्वत समाज इस कथा सत्संग में पधारे, उन सभी को मेरा नमन वंदन प्रणाम। इस कथा को विज्ञान के माध्यम से जो भी घर बैठकर श्रवण करो, सबको भी कोटि कोटि दंडवत प्रणाम नमन वंदन। आइए, आज कथा का विश्राम दिवस है। कितनी जल्दी 7 दिन निकले महाराज, है ना? मुझे तो बहुत जल्दी लग गया, ऐसा लग रहा है जैसे कि कल ही कथा आरंभ हुई थी और महाराज आज विश्राम है गए हो, ऐसा लग रहा है ना? जोरदार तालियां हमारी सेवा समिति के लिए बजा दीजिए। इस बासोपट्टी की भागवत सेवा समिति ने और आप सभी ग्रामवासियों के सहयोग से, क्षेत्रवासियों के सहयोग से आज ये कथा हमारे बीच हो रही है। जब भी कोई आयोजन हो, यज्ञ हो, ज्ञान यज्ञ हो, भागवत कथा हो, मंदिर निर्माण हो, किसी शुभ सत्कर्म में हमेशा सहयोग लेना चाहिए। देखिए, ऐसा हमारे सनातन धर्म में, शास्त्रों में कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति को हमेशा सत्कर्म करना चाहिए। खासकर देखिए, सन्यासियों के जीवन में, साधु संतों के जीवन में ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं उनको कोई
अनिवार्य ही है कि नहीं, ये महाराज आश्रम बनाओ, गुरुकुलम बनाओ, मंदिर निर्माण कराओ। वो आपको आदेश दे सकते हैं, आप सब मिलकर ग्रस्त आदि उस कार्य में अपना धन लगाएंगे और वो कार्य हो जाता है। ये नियम कहा गया है कि सत्कर्म अवश्य करने चाहिए, क्योंकि इससे आपको पुण्य की प्राप्ति होती है। पुण्य ही है, कहते हैं कोई कितना भी परिश्रम करे, पुण्य किसे कहते हैं? किसी के जीवन में बहुत अत्यधिक ज्यादा भगवत भजन हो रहा है, परिश्रम भी हो रहा है, लेकिन उसे सफलता नहीं मिल पा रही। उसका कारण क्या है? जीवन के पुण्य समाप्त हो गए, है ना। 3 प्रकार के हमारे यहाँ कर्म बताए गए हैं: संचित कर्म, क्रियमाण कर्म और प्रारब्ध। इन तीनों को ही हम भुगतते हैं। संचित कर्म पहले लेते हैं क्रियमाण कर्मों को। क्रियमाण कर्म वो है जो अब आप कर रहे हैं, जो वर्तमान में जो आप काम करते हैं, पाप कर रहे हैं, पुण्य कर रहे हैं, वो क्रियमाण कर्म है, वो बन रहा है। संचित कर्म वो है जो आपने कर दिया है महाराज, वो संचित होता जा रहा है, उसका फल तत्काल नहीं मिलेगा। हो सकता है आपके अनंत अनंत जन्म जन्मांतर के पुण्य पाप एक जगह एकत्र हो रहे हैं, जो फल पक जाता है, यानी आपके पाप पुण्य एक जगह इकट्ठे हो रहे हैं। जब लगता है कि ये पक गया तो फिर आपको प्रारब्ध के रूप में मिल जाता है, जिसको हम भोगते हैं, जो हमारा कल बनकर आता है। आगे चलकर किसी को कोई पता है कि 2 मिनट बाद क्या होने वाला है, आधे घंटे बाद क्या होने, वो प्रारब्ध है, उसे आना है। लेकिन जीवन में पुण्य है जो आपका बचाव करते हैं। किसी बुरे कार्य आपके ऊपर विपदा है, कभी देखा है कि हमारे साथ कोई दुर्घटना घट जाए और हमारे प्राणों की रक्षा हो जाती है, जहां असंभव होता है ऐसी जगह से प्राणों की रक्षा हो जाती है। कभी कभी मौत के मुंह से बचकर बाहर निकल आते हो, वो पुण्य है। आपके पुण्य या फिर आपके हाथों से इस धरा पर कुछ ना कुछ होने वाला है, इसकी वजह से आपको दोबारा से जन्म मिलता है, दोबारा से पुण्यों के कारण आपका जीवन बच जाता है, सुरक्षित हो जाता है। कभी कभी महाराज कोई जीव आपके यहाँ परिवार में जन्म लेने वाला है और उसका प्रारब्ध है और आपकी मृत्यु लिखी हुई है, लेकिन आपका बेटा का प्रारब्ध ये है कि आपके ही उससे उसका जन्म होना है, तो उसके पुण्य आपको बचा लेंगे ना, आपका जीवन सुरक्षित हो जाएगा, जिससे वो बालक इस धरा पर आए। तो पुण्य चलते रहते हैं। बड़ा महाराज कठिन है उनके बारे में विवेचन करना। पक जाता है वो फल जो आपने किया है। जैसे बीज बो दिया तो वृक्ष होता है, वृक्ष से फिर फल आते हैं, पक जाते हैं तो फिर आप खाते हैं। उसी तरह से संचित कर्म में जोड़ दिया जाता है जन्म जन्मांतर, और तय होता है किस व्यक्ति की इतनी आयु होगी, इतना सुख भोगेगा इस जन्म में, ये इतने प्रारब्ध भोगेगा, इससे ज्यादा नहीं। तो जन्म जन्मांतर में हमें तय थोड़ी ना होता है महाराज, ये थोड़ी ना पहले से डिसाइड होता है, पहले से थोड़ी ना चुन कर आते हो कि कहाँ पैदा होगे। ये कोई दिया जाता है कि भगवान की ओर से आपको चॉइस दी जाती है, आपको चुनना दिया जाता है कि भैया कहाँ पैदा होगे, बासोपट्टी में, मधुबनी में, इंडिया में, अमेरिका में, कहाँ पैदा होगे, दिया जाता है। अगर ऐसी चॉइस दी जाती तो क्या करते लोग? अच्छी अच्छी जगहों पर पैदा होते, वो कहते नहीं हमें तो यहाँ नहीं वहाँ पैदा करो जहाँ सारी सुख सुविधा हो। अगर ये चॉइस दी जाए भगवान की ओर से कि भैया कहाँ पैदा होना है, किसके घर होना है, धनी के या निर्धन के, कुटिया में पैदा होना के महल में, कहाँ पैदा होते? सच सच दिल पे हाथ रख के बताओ क्या होता? सब धनी के यहाँ पैदा होते। स्वस्ति श्री सरस्वती नमः। स्वस्ति
श्री सद्गुरुदेवाय नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रया विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्ते अनुपेते अपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर्याजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदु स्वं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। माधुर्यरससम्पूर्णां माधवमनमोहिनीं महाभावनिमग्नां तां मधुराधा नमाम्यहम्। माता रामो मतपिता रामचन्द्र स्वामी रामो मतसखा रामचन्द्र सर्वस्व मे रामचन्द्रो दयालु नान्यव जाने नैव जाने न मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकं कैशोरसौरभसमारतयोगिचित्तं हन्तुं त्रितापं मनसं मुनिहंससेव्यं सन्मानसालिपरिपीतिपरागपुञ्जं गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरं विभूषितवामभागं नारायणं प्रियं मनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपति भज विश्वनाथं। श्रीमते सर्वविधानाय प्रभवाय सुब्रह्मणे आचार्याय मुनीन्द्राय श्रीनिम्बारिकाय नमो नमः। आनन्दमानन्दकरं प्रसन्नं ज्ञानं स्वरूपं निजबोधयुक्तं योगीन्द्रमेद्यं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यं नमामि। राधे मेरी स्वामिनी और मैं राधे तेरो दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो प्यारी श्री वृंदावन को बास। जय जय श्री राधा रमन, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय
बड़े भाव से मीठी मीठी तालियों की सेवा करते हुए मुख से बोलते हुए सभी प्रभु का नाम आज गाएंगे। आज कथा का विश्राम दिवस है, तो आज के दिन अगर कथा बड़े ढंग से सुनी जाए, कीर्तन प्रभु का किया जाए, तो इस यज्ञ का पूर्ण फल प्राप्त होता है। तो बड़े भाव से झूमते हुए गाते हुए, मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद, 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 मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद,
चरणारविंद आज ही बोल लो महाराज, कल नहीं कहूंगी आपको। ताली बजाओ, बोलो, आज ही का मौका है, इसलिए सभी बोले। राम के चरणारविंद, राम के चरणारविंद, राघव के मेरे तो आधार सीता राम के चरणारविंद, मेरे तो आधार सीता राम के चरणारविंद मेरे तो आधार सीता राम के चरणारविंद, मेरे तो आधार सीता राम के चरणारविंद। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा रानी सरकार की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राधे। परम मंगलमय परात्परम अखिलेश्वर अकारण करुणावर्णालय भक्तवांछित कल्पतरु ठाकुर श्री चैन बिहारी लाल के चरणों में, श्री बालकृष्ण भगवान के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम नमन वंदन। प्रभु की आह्लादनीय शक्ति श्री राधा रानी के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। प्रभु की वांगमय स्वरूप में श्रीमद् भागवत कथा के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। श्री व्यास जी महाराज, श्री सुखदेव जी, राजर्षि परीक्षित, सूत सौनकादिक, नारद आदि सनकादिक ऋषियों के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। दादा गुरुदेव उद्धव देवाचार्य, धम्मन देवाचार्य, श्री नरदास जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। श्री 1008 परमहंस जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। चारों श्रमपदाओं के चारों आचार्यों के चरणों में, सभी संत समाज के, सभी भक्त समाज के, सत्य सनातन धर्म के, श्री वेद भगवान के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। राजा रामचंद्र जानकी मैया, श्री हनुमंत लाल, भोलेनाथ माँ पार्वती के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम नमन वंदन। मंच पर आवाहित पूज्य देव प्रतिमंडल के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। मंच पर आसीन उपव्यास और ब्राह्मण देवताओं को कोटि कोटि दंडवत प्रणाम नमन वंदन। मेरे सहयोगी संगीत बंधुओं को भी कोटि कोटि दंडवत प्रणाम नमन वंदन। और आप सभी हरि वैष्णव जन जो यहाँ उपस्थित हैं, आप सभी को व्यासपीठ की ओर से नमन वंदन प्रणाम। जो भी संतगण, विद्वत समाज इस कथा सत्संग में पधारे, उन सभी को मेरा नमन वंदन प्रणाम। इस कथा को विज्ञान के माध्यम से जो भी घर बैठकर श्रवण करो, सबको भी कोटि कोटि दंडवत प्रणाम नमन वंदन। आइए, आज कथा का विश्राम दिवस है। कितनी जल्दी 7 दिन निकले महाराज, है ना? मुझे तो बहुत जल्दी लग गया, ऐसा लग रहा है जैसे कि कल ही कथा आरंभ हुई थी और महाराज आज विश्राम है गए हो, ऐसा लग रहा है ना? जोरदार तालियां हमारी सेवा समिति के लिए बजा दीजिए। इस बासोपट्टी की भागवत सेवा समिति ने और आप सभी ग्रामवासियों के सहयोग से, क्षेत्रवासियों के सहयोग से आज ये कथा हमारे बीच हो रही है। जब भी कोई आयोजन हो, यज्ञ हो, ज्ञान यज्ञ हो, भागवत कथा हो, मंदिर निर्माण हो, किसी शुभ सत्कर्म में हमेशा